हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, स्पेशली जॉन सीना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट निकल कर आ रही हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में, जिसको लेके बड़ा कुछ सामने आया है। WWE ने रेसलमेनिया 42 का पोस्टर रिवील कर दिया है। इस पोस्टर पे कॉडी रूड्स, जेड कारगिल, रेहा रिप्ले, रोमन रेंज, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, बेकी लिंच, सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर शामिल हैं। ये बड़ी बात है कि WWE ने अभी से ही ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज कर दिया है रेसलमेनिया 42 के लिए। अब आपको बता दूं, रेसलमेनिया 39 के बाद सीधे ब्रॉक लेसनर अब रेसलमेनिया 42 में दिखाई देंगे। मतलब कि रेसलमेनिया 40, रेसलमेनिया 41 वो बीच में मिस कर चुके हैं WWE में ना होने की वजह से। अब देखना होगा ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 42 में किसके खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वैसे फैंस अभी से अजम्पशन लगा रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर का मैच गंथर के खिलाफ दिखेगा। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वहीं आपको बता दूं, इस चीज़ के लिए WWE को हेट भी मिल रही है। मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े फैंस के, जिसमें वो लिख रहे थे कि WWE इसका मतलब है कि जनरल ग्रांट के केस को बिल्कुल भूल चुकी है। अब मुझे लगता है कुछ फैंस ने ये माना होगा कि ब्रॉक लेसनर आएंगे, जॉन सीना के खिलाफ मैच लड़ेंगे और फिर गायब हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ब्रॉक लेसनर अब रेगुलर दिखने वाले। रेगुलर से मतलब है कि वो रेसलमेनिया 42 तक तो दिखाई देंगे। हो सकता है बीच में कुछ महीनों के लिए वो गायब भी हो जाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं PWI 500 के बारे में। प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेट हर साल टॉप 500 सुपरस्टार की लिस्ट निकालती है, रेसलिंग सुपरस्टार की, जिसमें 500 सुपरस्टार से किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। बात होती है तो केवल टॉप 10 के बारे में होती है। हालांकि इस साल की लिस्ट कुछ खास नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने भांग खा के इस लिस्ट को तैयार कर दिया है। अब मैं यहाँ केवल WWE सुपरस्टार की ही बात करूंगा, क्योंकि इनमें से कुछ के फेस तो छोड़ो, नाम ही नहीं सुने मैंने। अब लिस्ट में नंबर 1 पर कॉडी रूड्स हैं। शायद ये कॉडी रूड्स के फैंस को पसंद ना आए, बट कॉडी रूड्स ने इस साल ऐसा क्या करा है जो उनका नाम फर्स्ट है इस लिस्ट में। शायद इसलिए कि पॉपुलैरिटी कॉडी रूड्स की ज़्यादा है, शायद इसलिए कि वो WWE चैंपियन है। मुझे तो इसके अलावा और कोई रीज़न दिखाई देता नहीं है। नंबर 2 पे है जॉन मॉक्सली। AEW में देखता नहीं हूँ, तो जॉन मॉक्सली के बारे में कुछ कहना मैं यहाँ पे चाहता नहीं हूँ। नंबर 3 पे गंथर हैं, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से WWE से गायब चल रहे हैं। नंबर 4 पे हैंगमैन एडम पेज। नंबर 5 पे हिरोकी गोटू। नंबर 6 पे जे ऊसो। नंबर 7 पे सर्व स्ट्रिकलैंड। नंबर 8 पे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। नंबर 9 पे मिस्टिको। नंबर 10 पे विल ऑस्प्रे। अब इस लिस्ट में ना तो जॉन सीना है, ना ही सीएम पंक हैं, ना ही ड्रू मैकिंटायर हैं। क्लियर है, इनको टॉप 10 में मिक्स कंपनीज के सुपरस्टार रखने होते हैं, तो इन्होंने एक वहाँ से पकड़ा, 2 वहाँ से पकड़े, 3 वहाँ से पकड़ के टॉप 10 की लिस्ट बना दी है। अब आगे की सारी अपडेट्स जॉन सीना से रिलेटेड हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दूं, जैसा कि जॉन सीना की अब बस 5 डेट्स बची हुई हैं। जॉन सीना अब क्राउन जूल में दिखने वाले हैं, और आपको बता दूं WWE ने जॉन सीना का क्राउन जूल का मैच कंफर्म कर दिया है, ऑफिशियल हो चुका है। कल की वीडियो में मैंने आपसे इस बारे में बात भी करी थी कि जॉन सीना ने ट्वीट भी करा था, जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल के बीच क्राउन जूल के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है। फैंस इस मैच की बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, और फाइनली इनके बीच ये मैच अब दिखेगा, क्राउन जूल, जो कि ऑस्ट्रेलिया पर्थ में होने वाला है। वहीं जॉन सीना ने इससे रिलेटेड काफी ट्वीट भी करे। एजे स्टाइल ने भी उनके ट्वीट का रिप्लाई करा। जॉन सीना लिखते हैं, आई डू नॉट चूज माई अपोनेंट्स, बट आई इवन थ्रू दो टाइम्स ऑलवेज लिसन टू द फैंस। AJ Style ORG, आर यू लिसनिंग? बेटर येट ट्रिपल एच, आर यू लिसनिंग? मतलब यहाँ पे वो AJ Style और ट्रिपल एच को टैग करते हैं। हैशटैग सीना वर्सेज स्टाइल। अब उनका कहने का मतलब ये है कि मैं अपने अपोनेंट नहीं चूज करता, लेकिन मैं मुश्किल टाइम में भी हमेशा फैंस की सुनता हूँ। वो AJ Style को टैग करके वो पूछते हैं कि क्या आप सुन रहे हैं। फिर वो ट्रिपल एच से भी कहते हैं कि क्या आप सुन रहे हैं। हैशटैग सीना वर्सेज स्टाइल। इस पोस्ट पे AJ Style भी रिप्लाई करते हुए लिखते हैं, आई हियर देम लाउड एंड क्लियर, लेट्स डू इट, आई एम रेडी। AJ Style का मतलब है कि मैं उनकी बात साफ सुन रहा हूं, मतलब कि फैंस की। चलो शुरू करते हैं, मैं तैयार हूं। अब सीना एक और ट्वीट करते हैं, आई वॉन्ट टू थैंक Triple H for being flexible here and rewarding the true driving force behind hashtag Cena versus Styles. The fans to post over 10 million views, and so many of you let yourself be heard. Hashtag WWE Crown Jewel Perth and AJ Style ORG. AJ Style को टैग करते हैं, you will get my everything. Listening to our audience is always what's best for business. I am forever grateful to you all for choosing my next opponent, LFG.
अब कहने का मतलब ये है जॉन सीना का कि मैं ट्रिपल एच को थैंक्स कहना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ फ्लेक्सिबलनेस दिखाई और सीना वर्सेस स्टाइल के पीछे की जो रियल फोर्स है यानी कि फैंस, उनको रिवॉर्ड दिया है। 2 पोस्ट को 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया और आप में से कितने लोगों ने अपनी बात कहने का मौका दिया। #WWE क्राउन जूल पर्थ और एजे स्टाइल को टैग करते हुए बोलते हैं कि आपको मेरी बात समझ आएगी, हमारे फैंस की बात सुनना हमेशा बिजनेस के लिए अच्छा होता है। मैं आप सभी को थैंक्स रहूँगा और अपना अगला जो अपोनेंट्स है उसके चुनने के लिए आपको थैंक्स कहना चाहता हूं। अब इस मैच को ऑफिशियल करने के लिए जॉन सीना ने पूरी तरह से फैंस को क्रेडिट दिया है। अब सीना तो डायरेक्ट क्राउन जूल में दिखाई देंगे, तो आप उम्मीद करें कि एजे स्टाइल की साइड से शोज में जॉन सीना के बारे में बात होंगी, बट सीना सोशल मीडिया पे फ्यूड को बिल्ड करते हुए दिखाई देंगे या फिर WWE वीडियो सेगमेंट के जरिए इनके बीच फ्यूड बिल्ड करेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के ही बारे में। आफ्टर क्राउन जूल जॉन सीना की WWE में बस 4 डेट्स बचेंगी और इन 4 डेट्स के लिए WWE जॉन सीना के अपोनेंट्स के तौर पे डॉम यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर डिस्कस कर रही है। बॉडी स्लैम नेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो हैज बीन डिस्कस्ड फॉर वन ऑफ सीनाज फाइनल 4 अपीयरेंस आफ्टर द WWE क्राउन जूल PLE इन अक्टूबर। साफ है क्राउन जूल के बाद इनके बीच मैच दिख सकता है। वहीं आपको बता दूं क्राउन जूल के बाद जॉन सीना 2 रॉ के एपिसोड में, सर्वाइवर सीरीज में और दिसंबर में होने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ही दिखाई देंगे। वहीं 17 नवंबर 2025 का जो रॉ का एपिसोड है वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन से होगा, तो शायद से इनके बीच वहां मैच WWE करा सकती है। अब डोमिनिक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और माना जा रहा है कि अगर जॉन सीना डॉम के खिलाफ दिखाई देते हैं तो चांसेस हैं कि जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत लें, और अगर ऐसा होता है तो फिर भैया जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे, क्योंकि जॉन सीना को बस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीतना रह गया है अपने करियर में ग्रैंड स्लैम चैंपियन पूरा करने के लिए। आपको बता दूं और जॉन सीना सब कुछ अचीव कर चुके हैं WWE में, बस ग्रैंड स्लैम चैंपियन का ठप्पा उनके नाम के आगे नहीं लगा है। अगर वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतते हैं तो ये ठप्पा भी उनके नाम के आगे WWE लगा देगी। अब देखते हैं ऐसा दिखता है या नहीं दिखता है। अब जॉन सीना की इन 2 अपडेट्स को सुन के आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। जॉन सीना कह रहे हैं कि मैं अपने अपोनेंट नहीं चूज़ करता, बट यहाँ साफ दिख रहा है कि जॉन सीना ही खुद से अपने अपोनेंट चूज़ कर रहे हैं। स्पेशली एजे स्टाइल के केस में तो मैं यही कहना चाहता हूँ और ये क्लियर दिख रहा है। जॉन सीना ने काफ़ी पहले एजे स्टाइल के खिलाफ मैच के बारे में फैन से पूछा था, फिर एजे स्टाइल ने भी उस पर रिएक्ट करा था और फिर ये सब ट्वीट्स जो मैंने आपको अभी बताए अपडेट में, तो कहीं ना कहीं जॉन सीना ने ट्रिपल एच को फोर्स करा है एजे स्टाइल के खिलाफ मैच कराने के लिए। हालांकि इससे पहले ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर की वापसी पे इस तरह का स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जॉन सीना ने उनसे खुद कहा था कि वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच लड़ना चाहते हैं, बट मैच रेसल पलूजा में कैसा देखने को मिला है वो हम सबने देख लिया है। अब बात कर लेते हैं जॉन सीना के करियर के लास्ट 4 सिंगल मैचेस के बारे में। क्राउन जूल से लेकर दिसंबर में होने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट तक जॉन सीना की बस अब 5 डेट्स बची हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। अब इन 5 डेट्स में जॉन सीना क्राउन जूल, 2 रॉ के एपिसोड, सर्वाइवर सीरीज और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में दिखेंगे, जिसमें माना जा रहा है कि 4 डेट्स पे जॉन सीना सिंगल मैचेस में दिखाई देंगे। अब देखिए क्राउन जूल में एजे स्टाइल के खिलाफ मैच कंफर्म हो चुका है, वहीं कहा जा रहा है कि डॉम के खिलाफ जॉन सीना दिखाई दे सकते हैं, उसके बाद सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट दिख सकते हैं और लास्ट और 4th मैच गंथर के अगेंस्ट हो सकता है जो कि रिटायरमेंट मैच होगा। अब देखिए क्राउन जूल में एजे स्टाइल, रॉ पे डोमिनिक, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में शायद गंथर, और अब बचता है सर्वाइवर सीरीज जहां चांसेस जॉन सीना के सिंगल मैच के तो मुझे नहीं लग रहे हैं। जो कुछ चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स में दिखाई दे सकते हैं, जो कि सिंगल मैचेस तो नहीं होगा, तो शायद से सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट सिंगल मैच में जॉन सीना ना दिखाई दें। अब आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।